नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज बिहार। मैं हूं आपके साथ हरे राम कुमार। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा कोर एवं पांडे स्टडी यूट्यूब चैनल के संचालक शिवेंद्र पांडे जी, जो कि काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हैं। आइए हम इनसे कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं और सर का क्या विचार है, आइए हम सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द एक्सपोज बिहार पे। सर्वप्रथम द एक्सपोज बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे पास आज कुछ सवाल है जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आपको उनका जो भी आपको बेहतरीन लगे उनका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहला सवाल है सर, सभी प्रमुख राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष राज्य और केंद्र में जो सक्रिय हैं, मुख्य भूमिका में सभी पार्टी का सरकार बन चुका है, लेकिन सरकारी शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं वह यह विशेष ध्यान देती है कि अगर हम लोग शिक्षित हो गए तो उनके रैली में कौन जाएगा, उनका झंडा कौन उठाएगा। तो इसलिए आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि शिक्षा में जितना ज़बरदस्त सुधार होना चाहिए वह दरअसल में हो नहीं रहा है, और इसके लिए प्रयास जनता को स्वयं करना चाहिए। तो जब तक जनता आगे नहीं आएगी तब तक राजनीतिक पार्टियां और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुधार नहीं करेगी। जनता को जागरूक तो होना चाहिए। देखिए, किस प्रकार से होना चाहिए, मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बताता हूँ। जैसे प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो आप देखते होंगे कि जब हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो गार्जियन रोज़ उसके होमवर्क रूटीन को चेक करते हैं, रोज़ ये देखते हैं कि वहाँ के विद्यालय के शिक्षक क्या उनको पढ़ाएं। लेकिन आप ये गौर कीजिए कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्या उनके गार्जियन चेक करते हैं कि क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क दिया गया। एक चीज़ और है कि प्राइवेट स्कूल में मीटिंग होती है गार्जियन की, ऐसा तो मतलब सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो गार्जियन को और जनता को यह ध्यान देना पड़ेगा, स्कूल में जाकर यह पता लगाना पड़ेगा कि सही से क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है, आज आपके बच्चों को क्या पढ़ाया गया, क्या उनको होमवर्क दिया गया, कल का क्या प्लान है। तो जब तक जनता यह चीज़ नहीं करेगी, विद्यालय जाकर स्वयं से चेक करना शुरू नहीं करेगी, बच्चों को चेक करना शुरू नहीं करेगी, तब तक शिक्षा में सुधार होना असंभव है। क्योंकि सरकार पूरी तरह से तो कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन जनता को करना ज़रूरी है, और करने के बाद ही यह सुधार दिखने को मिलेगा। जी सर, हमारा दूसरा सवाल है, बिहार सरकार के लगभग सभी कॉलेज, कुछ कॉलेज को छोड़कर एक भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। सभी मंत्री और विधायक सभी लोग ये बात जानते हैं, फिर क्यों सुधार नहीं हो रहा है? देखिए, इसका कारण है, पहले तो एक मानसिकता बन गई है हम छात्रों में कि कॉलेज में मतलब पढ़ाई नहीं होती है। मैं बताता हूँ कि जैसे हमारा अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम था युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास का, तो उसमें केकेएम कॉलेज के 3 प्रोफेसर आए हुए थे। तो इस बात की हमने चर्चा की कि वहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ पढ़ाने के लिए मौजूद हैं, दिन भर कॉलेज में बैठे हुए रहते हैं, लेकिन छात्र वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि मानसिकता बन गई है कि क्लास होता ही नहीं है। लेकिन क्लास होता है, वहाँ पे शिक्षक होते हैं। तो वह यह मतलब ये चीज़ भी बताए कि अगर आपका नामांकन है कॉलेज में तो आइए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर नहीं भी है और आप इच्छुक हैं कि हम पढ़ेंगे तो भी आइए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ शिक्षक भी मौजूद हैं और क्लास भी होता है, लेकिन बस छात्रों को लगता है कि नहीं हो रहा है। तो आप जाकर कृपया पता लगाएं कि वहाँ क्या क्लास सच में होगा या नहीं होगा, तब आपको यह व्यवस्था मिलेगी और वहाँ क्लास होगा भी। क्योंकि देखिए, एक दोस्त ने हमें बताया था, बाकी कई छात्रों से हमने पूछा कि वो पढ़ने के इच्छुक थे, कॉलेज गए वहाँ पता लगाने, तो वहाँ छात्र नहीं पहुँच रहे थे, क्लास चल नहीं रहा था। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे वह उनको बताए कि आप मेरे घर पे आइए अगर आप अकेले हैं, और उन्होंने घर पे जाकर क्लास किया और प्रोफेसर साहब मुफ्त में उनको क्लास दिया। तो ऐसा कई मतलब प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं जो पढ़ाने के लिए मतलब जागरूक है, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। तो कृपया अपने पहले स्कूल में या कॉलेज में जाकर पता लगाइए, तो क्लास भी होने की व्यवस्था भी हो रही है धीरे धीरे। जी सर, हमारा तीसरा प्रश्न है, जो कि सरकार का एक योजना है मिड डे मील, जिसमें कि बच्चों को फ्री खाना दिया जाता है लंच के समय में। तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, मिड डे मील
लगभग विद्यालय में जो सरकार का गाइडलाइन है उनके अनुसार से खाना मिलता है। शिकायत भी होती है लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं होता है जिससे पूर्ण रूपेण बदलाव हो सके। ये सभी समस्या को नेता उठाने के बजाय उस ठेकेदार को क्यों बचाते हैं? हमारा कहने का मतलब है सर, भोजन आता है लेकिन सही रूप से जो जैसा मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिलता है। देखिए, इसमें अगर मेरी बात की जाए तो मेरा मानना है कि मिड डे मील को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम कई मीडिया साथियों से भी देखते हैं कि कहीं कीड़ा निकल जाता है, कहीं खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं पे फल देने की व्यवस्था है तो फल दिया ही नहीं जाता है। जी सर, फल तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद ये आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि मिड डे मील को बंद कर देना चाहिए। अक्सर खबरों में आता है कि छिपकली निकला है, कहीं पे कीड़ा, कहीं पे कुछ और भी निकलता है। तो आपका इस पे क्या विचार है, खाना बंद कर देना? जैसे खाना बंद करके और जो उसका पैसा बच रहा है उसके दूसरी व्यवस्था में लगा दिया जाए। जैसे हम स्कूल में देखते हैं कि जो हमारी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो दरअसल में है नहीं। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या है कि कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, प्लेग्राउंड होता है, अच्छा सा खेलने का जगह होता है, क्लास में कई तरह की व्यवस्थाएं होती है, तो वो सब स्कूल में है नहीं सरकारी में। तो उस पैसे से अगर वो व्यवस्था कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वह बेहतरीन होगा। और हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मतलब एक थोड़ा सा चर्चा में था, एक मज़दूर साहब की वही मीडिया कोई ले रहे थे उनका बाइट, तो उन्होंने कहा कि हम खाना, कपड़ा और मकान यह तो हम कमा कर लेंगे, लेकिन अगर सरकार सही शिक्षा व्यवस्था शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे भी लगता है कि ये जो खाने की व्यवस्था है वो तो गार्जियन किसी ना किसी तरह कर लेगा, आप सिर्फ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर दें तो यह सही हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। जी सर, हमारा एक बहुत बड़ा समस्या भी कह सकते हैं इसे बिहार का लगभग स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सर, इस पे आपका क्या विचार है? और ख़ास करके जो महिला हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। देखिए, इसका भी कारण है कि हम जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अभी बिहार में क्या है कि जाति की व्यवस्था पे चुनते हैं या फिर उनसे पैसे मतलब वो बांटते हैं, वो चुनते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो जनता को ना सुनकर अपने मन में जो आता है वो जनप्रतिनिधि करते हैं। तो इस पर जनता को थोड़ा दबाव देना पड़ेगा अपने जनप्रतिनिधि पर काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़कर तो बहुत विनती करते हैं लेकिन वो ये काम करते नहीं हैं। तो थोड़ा सा जनता को ये दबाव देना पड़ेगा। और जो हमने पहले कहा था कि जैसे मिड डे मील की व्यवस्था है उसको बंद करके कम से कम जो मतलब बुनियादी सुविधा है वो शुरू की जाए। तो जैसे टॉयलेट हो गया या लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गया, अब कहीं भी नहीं देखेंगे स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो या कुछ भी हो, तो ये सब व्यवस्था एक बार शुरुआत करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। सर, अभी हम पिछले वीडियो में ही जमुई के केकेएम कॉलेज में गए थे जहाँ की राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास है। वहाँ पे सर हमें देखने को मिला है वहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह सारा चीज़ का सुविधा है। वो सुविधा आखिरकार सरकार हर स्कूल में क्यों नहीं करना चाहता है, और इस पे विचार करना चाहिए सरकार को कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, हमारा भी मानना है। और कई हम युवा साथियों से इस बात की चर्चा भी करते हैं कि लाइब्रेरी की व्यवस्था होने के बाद क्या होगा कि छात्रों को शिक्षा में नई तरह की पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, नई तरह के ज्ञान मिलेंगे। तो यह तो होना ही चाहिए और हम भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि लगभग 4-5 साल पहले की बात है, गर्मियों में जो छुट्टी होती है तो हम 3-4 युवा मिलकर गर्मियों की छुट्टी में शिक्षा देने की ठाने थे। तो फिर क्या हुआ कि छुट्टी में लगभग हमने घर घर जाकर यह बताया कि 1 महीना हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबको बुलाया हमने, 3 बजे से 5 बजे तक टाइम रखा था। तो मेरा मेन मकसद था कि शिक्षा ना देकर शिक्षा के बारे में बताना, उनको जागरूक करना। तो वहाँ युवा बच्चे पहुँचे और विश्वास नहीं कीजिएगा, पहले दिन 50, दूसरे दिन 100 और अंत आते आते लगभग 500 बच्चे पूरा हो चुके थे। और मेरा मेन मकसद यही था कि हम सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक करें, उसके महत्व को बताएं। तो उस समय पहली बार मेरा और हमारे टीम का फ़ोटो पेपर में और नाम पेपर में आया था।
तो यह चीज़ देखकर हमें भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव मिला और वहाँ से मोटिवेशन मिला कि आगे भी हम लोग को शिक्षा के प्रति काम करना चाहिए। और एक काम हम लोग कर रहे हैं, पुस्तक दानम की समझ लीजिए एक कार्यक्रम है या मिशन है, हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि जो भी अमीर बच्चे हैं या जो भी हैं जो किताब पढ़ चुके हैं वो अपने पुस्तक को डोनेट कर दें, और हम उनको चाहते हैं कि वैसे गरीब बच्चों तक पहुँचाएँगे जिनको पुस्तकें नहीं मिलती है, किताब कॉपियाँ नहीं मिलती है, उन तक ले जाकर व्यवस्था करें। या फिर उससे आगे बढ़कर हम यह सोच रहे हैं कि गांव-गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास करेंगे पुस्तक दानम की तरफ से। तो यह लाइब्रेरी सरकार को भी करना चाहिए और हम लोग चाह रहे हैं कि हम युवा मिलकर भी यह करें। सर, आप एक जनता होकर के इतना कुछ सोच रहे हैं एक गरीब बच्चों के लिए, लेकिन यही कदम सरकार को उठाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए और हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें बुनियादी सुविधाएं ना दी जाए और अगर बेहतरीन शिक्षा दी जाए तो हम कहीं ना कहीं वह जो सुविधा है वह हम लोग खुद से वो ले आएंगे। तो सरकार को यह व्यवस्था शिक्षा के लिए करना ही चाहिए। अब देखिए, सरकार की कमी क्या है मैं बताना चाहूँगा। मुझे नई शिक्षा पॉलिसी 2020 बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी तक बिहार में वह शिक्षा पॉलिसी लागू ही नहीं किया गया। नहीं हुआ सर। तो कम से कम वो अगर लागू होता तो बहुत ही लाभ मिलता और स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसके पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, तो वो लागू होना चाहिए था। तो ये सब सरकार की कमियां हैं, कम से कम इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। सरकारी शिक्षा को ख़त्म करके क्यों प्राइवेट शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है? इससे किसको लाभ है और किसको हानि सर? सबसे पहले इसका लाभ राजनेताओं को है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी कॉलेज हैं या फिर स्कूल हैं प्राइवेट, अधिकतर नेताओं के मिलेंगे। वह इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर सरकारी शिक्षा को व्यवस्थित कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो फिर प्राइवेट में बच्चे जाएंगे नहीं। फिर जो व्यापारीकरण हो रहा है, जो पैसे आप कमा रहे हैं वो नेता लोग, फिर वो कमाएंगे नहीं। इसलिए ये कर रहे हैं कि प्राइवेट को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और सरकारी को बस चौपट कर रहे हैं। इस पर जनता को ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो सुधार होगा। सर, प्रोफेशनल कोर्स जैसे IIT, MBA एवं अन्य कोर्स से जिसकी फीस बहुत अधिक होती है, उसके बच्चे सबसे अधिक बेरोजगार हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए जवाबदेही क्यों नहीं है? जैसे देखिए, इनका कारण है कि कॉलेज में जो शिक्षा मिल रही है, जो आपने कोर्स का नाम बताया, वह व्यवस्था नहीं मिल पाती है। वो अभी क्या हो रहा है कि कोर्स को सिर्फ बेचा जा रहा है। हमारे साथ भी कई लोग संपर्क किए थे कि मैं आपको यह कोर्स दिलवा दूंगा इतने हज़ार में, सिर्फ आप नामांकन करवा लीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसी तरह से बहुत लोगों को इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिल रहा है या आप जो कोर्स बताए हैं उसका। तो जब हमारे अंदर गुण ही नहीं होगा, उस कोर्स के बारे में पता नहीं होगा, वह शिक्षा हमारे पास होगा ही नहीं, तो हम कहाँ से बेहतर कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं वो भी कमी है कि वह जो कोर्स है सिर्फ उसका सर्टिफिकेट हम लोग ले रहे हैं। तो इसीलिए रोज़गार के लिए या कंपनियों में जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे हम उतना अप्लीकेबल होते नहीं हैं उस काम को करने के लिए। तो यह चीज़ में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वो जो कोर्स है सिर्फ मतलब सर्टिफिकेट लेकर नहीं, सच में अगर ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं हम बेहतर कर पाएंगे। योग्यता का लायक होना चाहिए। बिल्कुल, वह योग्यता मिल नहीं पाता है। सर, हमारा एक और प्रश्न है, ये हमारा आखिरी प्रश्न है सर आपसे। जब भी चुनाव होता है, राज्य और केंद्र का सभी राजनीतिक दल जो प्रमुख तौर पर सक्रिय हैं, वो कभी शिक्षा को प्रमुख मुद्दा और शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए क्यों बात नहीं करते हैं और मुद्दा बनाते हैं? देखिए, यह चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि हर एक राजनीतिक पार्टियां या राजनेता चाहते हैं कि युवा हमारे पीछे आए, हमारे झंडे लेकर आए, हमारे रैलियों में आए। तो अगर वह शिक्षा को बेहतर कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ना युवा उनके रैलियों में जाएंगे, ना झंडे उठाएंगे। फिर युवा सक्षम हो जाएंगे विकास के लिए सवाल करने को, फिर राजनेताओं से सवाल करने लगेंगे। इसलिए वो शिक्षा को बेहतर नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जनता अनपढ़ रहे, हमारे पीछे दौड़ते रहे, इसीलिए शिक्षा के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। यही बात है। तो फिर वही तर्क आ जाएगा कि जनता जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होने वाला है। तो जनता को ही प्रयास करना पड़ेगा।